नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए जतिन तागरा और मैं स्वागत करता हूं अकाउंटिस के सबसे कैजुअल एक पॉडकास्ट में, जहां पर आज को हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे के साथ जो अभी अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में है। अब ये बच्चा मेरे पास आया और उसने बोला कि मामा आप सबका पॉडकास्ट कर रहे हो, मेरा आप तो पॉडकास्ट कर ही नहीं रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, तेरा पॉडकास्ट अभी होगा और अभी के अभी होगा। माइक नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा नॉइस के अंदर इशू आ सकता है, पर आई कैन गारंटी यू कि पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं स्वागत करता हूँ नन्हे मुन्ने, नहीं नन्हा मुन्ना तो नहीं है तो बहुत मोटा ये हमारे माधव का। माधव आ जाओ बड़ा मैं। नमस्ते दर्शकों, क्या हाल है? ये बचपन से ही कैमरे के सामने पैदा हुआ है, तो इसे कैमरे में कोई भी हिचक नहीं होती। तो माधव ये बता, तेरा इंट्रोडक्शन लेने से पहले मेरे को ये बता, तेरा बोर्ड का कल कौन सा एग्जाम है? फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन? ये कैसी एजुकेशन है? ऐसा जिसमें हम अपना कर्तव्य दिखाते हैं। मतलब इस फिजिकल एजुकेशन के अंदर तुम्हें जाके वहाँ कर्तव्य दिखाने होंगे। फिर ठीक है, मतलब सच्ची बताना क्या होता क्या नहीं होता। नहीं मतलब प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, ठीक है, और रिटर्न होता है 70 नंबर का। प्रैक्टिकल हमारा हो चुका, अब 70 मार्क्स वाला जो रिटर्न है, जिसके अंदर हमें सारे योगा के आसन, उनके बेनिफिट, सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सबके ABCD B1 B2 B3 सबका याद करके जाना है, सब लिख के आना है। तू कितना याद कर चुका है? सच्ची सच्ची बता दे। सच्ची ये है, 8 घंटे की वीडियो वन शॉट आई थी। अच्छा। उसको मैंने अच्छे से देख लिया, और बाकी मैं 1.5 साल से बैडमिंटन खेल ही रहा हूँ। इतनी स्पोर्ट्स के बारे में मुझे नॉलेज है, स्पीड्स के बारे में, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे, तो मैं लिख दूंगा, फुल भरोसा है। और कितने नंबर आएंगे? 70 मार्क्स का है तो 60 से तो ऊपर आ ही जाएंगे, गारंटी है। तो मैं इस बात पे कहना चाहूंगा, एजुकेशन सिस्टम से मेरा विश्वास उठ चुका है। तो माधव, अभी तक के जितने पेपर हुए कैसे हुए तुम्हारे? अभी तक एक ही हुआ है। साइंस वालों की कल खत्म है। अच्छा। और कल हम कॉमर्स वालों का सेकंड एग्जाम है। अच्छा, तू 12th के तेरे बोर्ड चल रहे हैं ना? ये वेरी नाइस। तो अब ये बता कि अभी जैसे तू अपने एग्जाम्स को देख रहा है और सारी की सारी चीजें चल रही हैं, तो एग्जाम से डर वर लगता है? मतलब क्या सीन चल रहा है? देखो, हमारा पहला एग्जाम था 22 फरवरी को, जिससे मतलब 15 फरवरी से ऐसा डर शुरू हुआ कि बोर्ड्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लाइफ का डिसीजन है, CUET का भी आगे देना है, लेकिन ये मार्क्स लाइफ के में सब बिल्कुल काम आएंगे आगे। 15 फरवरी से 22 फरवरी तक बहुत डर था। 22 फरवरी के बाद जब पेपर दे के आए, फिर हमें पता चला अगला पेपर है 12 तारीख को। मतलब पता पहले से था, जब आगे रियलाइज हुआ चलो 20 दिन है। शुरू के 10 दिन में घूमता था, रात को बैडमिंटन, फिर रात को देखता था सीरीज, आधे दिन में सोता था। रात को कौन सी सीरीज देखता था? देखती नाम बताए। ठीक है। फिर 1-2 तारीख तक यही चल रहा था, 5 तारीख तक यही चलता रहा। फिर 5 तारीख के बाद थोड़ी सी अकाउंट शुरू कर दी, और BST की बाद में रियलाइज करें कि BST के ऊपर 3 दिन की छुट्टी है सिर्फ, जिसमें 2 दिन होली है। फिर तो तुम्हारी होली बर्बाद है इस बार। होली बर्बाद है इस बार। कोई बात नहीं। तो मेरा भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हम शूट कर रहे हैं 11 तारीख को, और कल 12 तारीख को मेरा LLB का फर्स्ट सेम का सेकंड पेपर। लेकिन मैं पढ़ के आया हूँ, मैं पूरा का पूरा संडे को पढ़ के आया था, और मैंने चैंपियन से नहीं पढ़ा, मैंने भी वीडियो में से ही पढ़ा था। बट लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा था। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में तुम्हारे क्या विचार है? ये क्या होता है ये पूछ रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी छोटा बच्चा है, अभी तो अभी 12th कर रहा है। देन उसके बाद क्या करोगे 12th के बाद? अब मामा जैसा बनेगी और भैया जैसा आपने शुभम छाबड़ा का पोस्ट कार्ड देखा ही था, तो उनसे ऑब्सेस्ड होकर मैंने भी यही सोचा है कि मैं CA स्टार्ट करूंगा, और मैं दिसंबर और नवंबर वाला वो फाउंडेशन का कोर्स करूंगा। और मैं सोचा पहले तो जून वाला भर दूं, फिर अपनी थोड़ी सी कंडीशन देख के, जैसे मैंने डिस्कस वगैरह करा, फिर सोच के नहीं, इतनी पढ़ाई भी नहीं करनी, थोड़ा सा साथ में मजे भी लेके चलना है, आराम से करेंगे ढंग से। तो ये तूने CA के बारे में भी सोचा? मतलब तेरे पास कोई और भी ऑप्शन है? तू LLB भी कर सकता है, तू उसके अलावा कॉमर्स के अंदर MBA है, उसमें भी जा सकता है। CA क्यों चुना तूने? CS BS CWA भी है, CA में क्या है? मेरा जो सारा फ्रेंड सर्कल है सारा CA का ही है। मैं ही 12th हूँ, मेरे जितने भी सारे फ्रेंड सर्कल है सब बड़े, सब CA। उनकी लाइफस्टाइल देख के ना मैं उन सब से रखा हूँ। तो MBA भी है, 2-4 MBA भी है, उनकी लाइफस्टाइल देख के ठीक है, कुछ अच्छा भी कमा रहे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कंजूसपना है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, हमारे अंदर नहीं है कंजूसपना? नहीं। अच्छा फिर ठीक है। खुल के लाइफस्टाइल जीते CA वाले, और उनको हर चीज से पैसे बचाना, मेन चीज जो आती है उनको, वो टाइम को मैनेजमेंट करना आता है, जो कि मैंने किसी में नहीं देखा CA के अलावा। ये तो मतलब बहुत ही मेरे लिए बड़ा एक तरह से मेरे लिए ही था ना वैसे। सारी CA के लिए
तो माधव, जैसे तू अब सीए बन जाओगे, मतलब अभी से तुमने यहाँ सोच के चला गया, सीए किसके लिए कर रहे हो? पैसों के लिए कर रहे हो, नेम के लिए कर रहे हो, फेम के लिए कर रहे हो? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड एक गोल डिसाइड होगा कि हाँ, जैसे मैंने घर पे भी एक बारी बात करी थी, तो पापा ने कहा कि हाँ तू सीए करेगा, क्योंकि तू सारे सीए के ग्रुप में बैठता है, तो मुझे उम्मीद है कि तू कर लेगा। तो उस टाइम ऐसे लगा कि नहीं, अब तो करनी चाहिए, जब पापा ने कह दिया अब तो करेंगे। मतलब ये मन में आ गया अब एक, मतलब ऐसा फैमिली प्रेशर नहीं है? इसके अलावा माइंडसेट ही हो जाता है कि हाँ करनी है तो बस अब करनी ही है। अच्छा, वेरी नाइस। अब माधव, जैसे अब तू 12th में था, ये तो तेरा सर्कल ऐसा हो गया जो सारा का सारा सीए से गिरा हुआ था, फिर तूने कहा मैं सीए कर लूंगा। 9th क्लास से ही सर्कल है। अच्छा, 9th क्लास से ही सर्कल था, तो हाँ, सीए। और मेरे साथ वाले मोस्ट ऑफ द, ये मान लो 70%, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सब जलते हैं कि मैं इतने सीए के बीच में रहता हूँ। उनके साथ साथ मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा हो रखा है अच्छा कि 50% मेरे दोस्तों ने छोड़ चुके हैं कि ये तो बहुत ही ऊपर की चीज है, ये हमारे साथ कहाँ रह रहे हैं। ये तुझे लग नहीं रहा है कि हवा ज्यादा कुछ बन चुकी है तेरे बारे में, प्रेशर में तू आ गया है? हाँ, कह सकते हैं। तो अगर सीए नहीं करना तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, सीए इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। सीए के साथ साथ मैं बीबीए लेके चलूंगा। अच्छा, क्योंकि जैसे भाई एक साल, जैसे कहते हैं 12th के बाद सबको लगता है कि कॉलेज जरूर जाना है, तो वो शुरू के 2-3 साल साथ में कॉलेज की भी लाइफस्टाइल मुझे जीनी है, कि फिर रिग्रेट रह जाएगा कि यार वो रह गई। तो कॉलेज कौन सा जाएगा? डीयू के लिए सीईटी तो फिलहाल भर रखा है, अगर डीयू में ना हुआ तो फिर देखेंगे। तो डीयू में वो ले लियो ना, वो जो होता है नॉन अटेंडिंग वाला किसे बोलते हैं, जिसे डीयू तो सारे के सारे मतलब बड़े चौड़ में बोल देते हैं, बट डीयू का वो कौन सा होता है जो सब करते हैं? एसआरसीसी। अरे एसआरसीसी नहीं, एसआरसीसी के लिए 100% चाहिए होते हैं। हाँ। तेरे को लग रहा है तेरे 100% नहीं, वो क्या बोलते हैं, मतलब मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना आपके एग्जैक्टली वो जो डीयू का एडमिशन ले लेते हैं बच्चे, एंड देन उसके बाद बेसिकली जाते नहीं, सिर्फ एग्जाम्स देने जाते हैं। सिर्फ एग्जाम देने, ओपन होता है ना, समथिंग कुछ ओपन करके कुछ ऐसा ही था। तो वो वाली चीज में तो चले जाएगा, बट लेकिन कॉलेज लाइफ कैसे आएगी तेरी? फिर बीबीए तो होता ही नहीं है ना, वो तो उसमें तो बीकॉम होता है, ऑनर्स। नहीं, बीबीए भी है, मैं सब देख चुका। अच्छा, तुम चेक कर चुके भाई। ये भी कमेंट में बताना कि क्या ये लड़का सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कि आपका मैं दिखा रही हूं, मेरे पास फॉर्म पड़ा है। अच्छा, नहीं, मैं तेरे ऊपर इतना विश्वास है, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हमें बताएंगे अच्छा। कि ऐसा होता है नहीं होता है, ये बच्चा ऐसे तो नहीं। और एक मैंने एचडी कॉलेज का प्रेफर कर रखा है कि वहां पे अगर बीबीए का इधर ना मिला तो वहां से बीए का, क्योंकि वहां मतलब एग्जाम वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं, थोड़े बहुत सोर्स वगैरह हैं कि उसमें बीए में जाऊंगा फिर। ठीक है, कि मजे के मजे हो जाएंगे, ज्यादा पढ़ाई की टेंशन नहीं रहेंगे और सीए पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा। वेरी नाइस। तो अब माधव, जैसे ही है तो तुमने सीए वाला डिसाइड कर लिया सारा का सारा, लाइफ में और क्या करते हो? जो 12th वाले बच्चे हैं, मतलब और क्या सोच रहे हो तुम? मतलब क्या लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा होता है? स्पोर्ट्स आ गया, सीए वाला हो गया, और क्या सोच चलती है तुम्हारी आज के टाइम में? मतलब मैंने ये सोच रखा है कि जैसे अभी मैंने 1.5 साल से स्पोर्ट्स पकड़ रखा है, बैडमिंटन। ठीक है, इसे नहीं छोड़ना, चाहे लाइफ में कुछ ही हो जाए, इसे कभी नहीं छोड़ना। ये जो माइंड फ्रेश करता है ना, जो पॉजिटिव थिंकिंग लाता है, अगर कहीं ना कहीं जैसे डाउनफॉल आता भी है तो बैडमिंटन को नहीं छोड़ना, स्पोर्ट्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब स्पोर्ट्स तुम्हें एक तरह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, थकाता नहीं है। राइट। तो अब इसमें अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब जैसे तुम आज के टाइम में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा जो आज के टाइम में अब तुम जेन ज़ी जनरेशन हो, राइट, इसके अलावा मतलब पढ़ने के अलावा कौन कौन सी, स्पोर्ट्स हो गया, पढ़ना हो गया, इसके अलावा जेन ज़ी क्या सोचता है अलग करने के लिए? बिकॉज आने वाला तो दुनिया तुम्हारी है, उस दुनिया को तुम बदलने के बारे में कुछ सोच रहे हो? जैसे मोदी इतनी सारी स्कीम्स लेके आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम कर रही है, बहुत जन है अभी तो सोचने के लिए, अभी तो मजे लेने। अच्छा, तुम्हारी कोई सोच ही नहीं है उस बारे में? नहीं, सोचा है पर हाँ। अभी हमारा टाइम नहीं है, अभी तो थोड़े से मजे लेंगे। अच्छा, और अगर मैं पॉलिटिकल, देखो किसी भी पार्टी का नाम मत लेना, मेरे को ना स्ट्राइक आ जाती है, मैं ना कहते हैं यार तुम एक पर्टिकुलर पार्टी को कोई सपोर्ट करो, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, वोट फॉर मोदी जी भाइयों बहनों। तो पॉलिटिकल व्यू रखती है जेन ज़ी कुछ? हाँ, रखती है। मतलब तुम्हें भी डेवलपमेंट से लेना देना है कुछ? मतलब बहुत है, मैं खुद मार्केट में हूँ तो मुझे पता है कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगी, कैसे जाएगी? अगर जैसे इस टाइम हमारी क्या बोलते हैं मोदी जी है दो टाइम से, तो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर को ये पता है कि इंडिया की इकोनॉमी में सिर्फ अभी एक ही बंदा है, उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन है, राइट। तो फॉरेन इन्वेस्टर को ये चीज पता है कि अभी यही रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर कोई और पार्टी आ जाती तो वो सारे रूल्स चेंज कर देगी, मार्केट डाउन में जाएगी, तो फॉरेन इन्वेस्टर वाले इंडिया में इन्वेस्ट कम करेंगे फिर। अच्छा, तो मतलब उससे तुम्हें लग रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत फर्क पड़ता है, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है हमारे लिए, अगर स्टेबल रहेगी बीजेपी। खैर ऐसे मतलब पार्टी का नाम नहीं लेना है, वोट फॉर मोदी जी। हाँ, नहीं
अगर ये स्टेबल रहती है तो हाँ। इंडिया के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कि बाहर वाले जब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ओके अच्छा, कैमरे पर ये वाली पॉडकास्ट तुम्हारे मम्मी पापा भी देखेंगे। कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? पता है उन्हें क्या पता है? व्यूअर्स को बताओ किसी सबको बड़ी बताते हैं, सही नहीं करते ना, ये बातें बताई नहीं जाती। तो मतलब तुम्हारी जनरेशन के अंदर, बिकॉज मैं तो तुम्हारी जनरेशन के हिसाब से बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, देखो दाढ़ी भी मेरी वाइट है। ये ब्लैक है। हाँ तुम्हारी अभी तो रहे यार। तो जैसे अब ये लड़कियों वाला अट्रैक्शन है आज के टाइम में ना, मतलब एक नई वेव आ रही है कि लड़के लड़कियों को पसंद ना करके लड़कों को कर रहे हैं। या तुम तो ऐसे नहीं हो? नहीं तो मतलब कोई ऐसा कभी ऐसा लगता है कि जो दूसरे लोग लड़के जो है लड़कों को पसंद कर रहे हैं? ठीक है, उनके अपने कुछ ऐसे मेरे experience? बहुत दोस्त हैं जिनके साथ मैं बचपन से रहा हूँ, लेकिन बीच में मेरे उनसे 2 साल छूट गई। Okay. तो अब पता चल रहा है कि भाई वो बंदा कैसा है। ठीक है, अच्छा। सही टाइम पे टूट गई। अच्छा, गलत इंप्रेशन भी पड़ सकता था। तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा किसी ने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी? आज तक नहीं करी। या कोई मतलब एक स्टडी है जिसके हिसाब से ना ये बताया गया कि कोई भी अगर किड है ना उसके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी हरकत हुई। डोंट कंसीडर इट, मैंने इसके हाथ रखा हुआ है ऐसे। ऐसे नहीं। कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हरकत होती ही होती है किसी ना किसी के साथ? अभी तक तो नहीं, बाहर जाके देखते हैं। बाहर मतलब क्या है, कहीं मतलब इंडिया से बाहर जाने का नहीं, विचार है? यहाँ से अपने शहर से बाहर। अच्छा, अब तुम सीए बन गए या जो तुमने गोल अपने लिए सोचा था वो वाला गोल अचीव हो गया, उसके बाद इंडिया से बाहर जाने की सोच रहे हो कुछ? नहीं, फैमिली के साथ ही, मतलब इंडिया में ही रहने की, फैमिली के पास रहने की। अच्छा, फैमिली के साथ ही रहोगे, इंडिया की ग्रोथ के अंदर तुम पार्टनर करते रहोगे। हाँ। कोई इंसिडेंट्स बताओ जो मतलब बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा हो, जो तुमने फील करा हो, जो तुमने देखा हो, कोई ना कोई ऐसा। अभी जैसे खतरनाक। मैंने आपको बताया, मतलब किस तरीके से मैं मोटिवेट हुआ हूँ। नहीं, मोटिवेट तो तुम बता ही रहे हो, तुम चारों हाँ। सारे के सारे सीएस के साथ हाँ, रहते हो। हमें कुछ मिसचीफ वाला सुनना है कि तुमने कोई ऐसा, मुजफ्फरनगर में ये रहता है तो इससे बहुत सारे कांड देखे होंगे, ऑब्वियस बात बहुत है, सारे मैंने भी देखे देखा। तो हैं। कोई एक ऐसा बताओ मतलब जो वेज कांड हो जो तुमने देखा हो, बताने के लिए। मैंने अपने सामने गोलियां चलती हुई देखी हैं, कहाँ खुली पर? लड़ाई में। वो ऐसे पर्टिकुलर बताऊंगा, मुजफ्फरनगर वाले भी देखेंगे यहाँ पे, अच्छा, कौन से एरिया के अंदर है ये तो बताओ। गांधी कॉलोनी में। गांधी कॉलोनी के अंदर गोलियां चलती हुई देख ली लड़के ने? हाँ। और ये कब देखा, मतलब योगी के आने से पहले या योगी आने के बाद? योगी से आने से पहले। अच्छा, पहले यहाँ गोलियां चलती थी। हाँ, हाँ। अरे नाइस। कोई और इंसिडेंट जो तुम शेयर करना चाहते हो, जो तुम बताना चाहते हो यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ के बारे में या कोई भी कहीं के भी बारे में जो तुम्हें लगता है कि हाँ कि कुछ ऐसा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो तुमने देखा, बहुत फनी था एंड ऑल समथिंग, जो तुम शेयर करना चाहते ऐसे हो। पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा। थोड़ा जैसे कल पेपर है तो तो अभी थिंकिंग उस साइड नहीं जा रही। वो तो तुम बता रहे थे, तुम्हारा पूरा रटा हुआ है सारा का सारा। हाँ, वैसे तो वो तो बात फिर? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी इंसिडेंट्स याद नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी। 11 तारीख को हम इसे शूट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आएगी। बट 12 तारीख के लिए आप मन में इस बच्चे के लिए मन में दुआएं करना कि ये बच्चा जो 60 नंबर कह रहा है 70 में से आ जाए। इस बच्चे की बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ, इसकी रिक्वेस्ट, इसके बारे में प्रेयर करने से भी ज़्यादा जरूरी है, आप अकाउंटिस्ट को सब्सक्राइब करें। अकाउंटिस्ट को सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसे दुष्ट बच्चे आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हारा अपना माधव का अपना एक YouTube चैनल भी है, माधव व्लॉग्स के नाम से। माधव व्लॉग्स। माधव क्या दिखाते हो उसमें? डेली व्लॉग्स ही दिखाता हूँ, मतलब मैंने अभी पहले शुरू कर रखा था, थोड़े टाइम से छोड़ रखा है। मेरा भाई है, छोटा भाई, आप हाँ, वो जानते- गोलू सा, हाँ। वो बनाता था फैमिली व्लॉग्स, घूमने फिरने के व्लॉग्स। अच्छा। तो अभी क्या हुआ, 2-3 महीने पहले वो अकाउंट डिलीट हो गया। अच्छा, पता नहीं कैसे हुआ, या पीछे से उन्होंने, उनकी रिक्वेस्ट आ रखी थी कि इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करो। ओके। मैंने ध्यान नहीं दिया कि चलो कोई बात नहीं। उस टाइम मैंने नया फोन लिया था। कितने सब्सक्राइबर थे? 450 कुछ तो थे ही। तो 200-450 सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं। आपको माधव को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये दैट थार गाय के साथ भी बहुत ज्यादा घूमता है, जो यूट्यूब पर साथ ही वीडियो में डालता है अभिषेक। हाँ, साथ में ही उसके घूमता रहता है। तो इसको भी सब्सक्राइब करना सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी सिर्फ अकाउंटिस्ट है। बोल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। थैंक यू।